आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव तिवारी आज आपके मध्य उपस्थित हूँ एक बड़े ही गंभीर विषय को लेकर। ट्रांसलेशन, अनुवादन, जिसको हम अनुवादन कहते हैं, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का क्या प्रारूप हो, क्योंकि जो लोग भी लेखनी का काम करते हैं संभवतः वो इस विषय से जरूर विज्ञ होंगे, वो इस विषय के बारे में जरूर जानते होंगे। ट्रांसलेशन, जो लोग भी लेखक हैं वो अपने पुस्तक को या अपनी लेखनी को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित करवाते होंगे, जैसे कि हिंदी से तमिल, हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से कन्नड़, हिंदी से मलयालम, अन्य अन्य भाषाओं में अनुवादित करवाते होंगे। तो अनुवादन का क्या महत्व है, अनुवादन कैसे होना चाहिए, और इन सारे विषयों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। परंपरा में भी अनुवादन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों का पारंपरिक रूप से भी अनुवादित होता रहा है। तो एक तो अनुवादन का पक्ष यह हुआ कि हमने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा और मानव मस्तिष्क का प्रयोग करके उसको अनुवादित कर दिया। और आज जो चल रहा है वो चल रहा है कि मानव मस्तिष्क का कोई प्रयोग नहीं होगा, पूरे कंटेंट को उठाया, गूगल का सहयोग लिया, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसको आप जन सामान्य की भाषा में कृत्रिम मस्तिष्क कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मस्तिष्क के ही समकक्ष होता है विषय। तो कृत्रिम मस्तिष्क अर्थात मस्तिष्क का विकल्प। अब ये बात तो बार बार आती रही है कि विकल्प तो विकल्प ही होता है, विकल्प तो विकल्प होता है। गाय का विकल्प आप तैयार नहीं कर सकते, घोड़े का विकल्प आप तैयार नहीं कर सकते, जो होगा वो लकड़ी का ही होगा। तो फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और क्या खतरा है। आज भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि हमने विशेषज्ञों से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से आदरणीय रामास्वामी अय्यर ही, उन्होंने हमको ये विषय बड़े ही विस्तार से बताया और समझाया कि एआई के सहयोग से जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें नियरली 30% का एरर है। आप इस चीज को समझिए, एआई से जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें नियर अबाउट 30% का एरर है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे भाव को विकृत कर दे रहा है एआई, और एक पूरी तरीके से मानव मस्तिष्क का विकल्प तैयार किया जा रहा है, जहां पे मानव मस्तिष्क के उपयोगिता को ध्वस्त करने का प्रकल्प तैयार हो रहा है। ट्रांसलेशन जब एआई द्वारा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होगा, तो सबसे बड़ी बात तो हमारे भाषा का स्वरूप विकृत हो जाएगा। संभवतः आप देखते होंगे सद्भाव, स द पे हलंत, भा भ पे आती मात्रा व, सद्भाव। लेकिन जब एआई द्वारा हम इसको लिखते हैं तो द पे हलंत गायब है, और पूरा एक नया शब्द बन चुका है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो सद्भाव नहीं है, वो कुछ और ही है। तो ऐसे ही हमारे कई शब्दों को एआई जो है विकृत कर चुका है, लेखनी में तो विकृत कर ही चुका है। जैसे प्रश्न, तो प्र आधा तालाबी श और न ऐसे करके है, लेकिन वो कुछ ऐसे विकृत कर चुका है कि वो शब्द के मूल स्वरूप को ही विकृत कर चुका है। तो जब शब्द का मूल स्वरूप विकृत हो जाएगा एआई द्वारा, एआई ने कई शब्दों को विकृत कर दिया। पहले तो ये समझ, ये मुख्य विषय है यहाँ पे कि एआई जो है हमारे कई शब्दों को विकृत कर चुका है। तो एआई जब हमारे शब्दों को विकृत कर चुका है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उसको उच्चारित करेंगे उन शब्दों को, तो उच्चारण में भी वो शब्द कल को नहीं आएगा जो कि आने वाला था। तो एआई का एक इंटेंशन, या ये सारा काम इंटेंशनली हुआ है, एक कॉन्स्पायरेसी, एक षड्यंत्र के तहत हुआ है कि पहले हमारे शब्दों की लेखनी को विकृत करना, फिर उसके उच्चारण को विकृत कर देना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सद्भाव जो पढ़ा जाता है वो द पे हलंत ही है। जो एआई द्वारा लिखा हुआ सद्भाव है उसको हम सद्भाव नहीं पढ़ सकते, वो कुछ और ही है। संभवतः मैं अपनी बात अपने दर्शकों को समझा पा रहा हूं। तो एआई हमारे शब्दों को विकृत करता है, तत्पश्चात उसके उच्चारण को विकृत करता है और मूल को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क का विकल्प तैयार करने की एक पूरी प्रायोजना है। जब मानव के मस्तिष्क का ही विकल्प तैयार हो जाएगा, तो जब मस्तिष्क ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की उपयोगिता खत्म कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वह नष्टप्राय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है।
उदाहरणतः बैल का उपयोग ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आया तो बैल खत्म। तो ऐसे ही जब मानव मस्तिष्क का विकल्प एआई के रूप में खड़ा किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव मस्तिष्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मानव का मस्तिष्क खत्म तो मानव खत्म। तो मतलब मानव को खत्म करने का एक षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा खड़ा किया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह पूर्वक यही कहूंगा कि जब भी अनुवादन हो तो वह मानव मस्तिष्क के प्रयोग से ही हो। मानव मस्तिष्क के प्रयोग के बिना अनुवादन नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगा कि मेरी जो पुस्तक है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, इसका जब मैंने अनुवादन करवाया, जिसको आदरणीय रामास्वामी अय्यर जी कर रहे हैं, तो रामास्वामी अय्यर जी ने इसका जो भी अनुवादन किया है वह पूर्ण रूपेण मानव मस्तिष्क के सहयोग से ही किया है। उसमें एआई का सहयोग उन्होंने नहीं लिया है। और यह बार बार मैं कहता रहा हूँ कि अगर विषम परिस्थितियाँ हों तो हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास चीज़ें सुलभ हैं, मस्तिष्क सुलभ है, और मस्तिष्क आदि अनादि काल से लेके और आगे भविष्य तक भी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित ना रहे इसके लिए एआई को खड़ा किया गया। तो मेरा आग्रह सबसे यही है कि जब भी अनुवादन हो, ट्रांसलेशन हो, तो मानव मस्तिष्क के सहयोग के आधार पर ही होना चाहिए। कदापि हम एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम मस्तिष्क कहते हैं, उसका सहयोग ना लें, क्योंकि मस्तिष्क कभी भी कृत्रिम नहीं हो सकता। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी योजना है कि अब हमारे हाथ, मस्तिष्क, पैर और इन सब का विकल्प भी खड़ा किया जाएगा। मेरा आप सभी से यही विनम्र आग्रह है कि ट्रांसलेशन हमेशा सदैव मानव मस्तिष्क के सहयोग से, जो भी लोग लिखने में काम कर रहे हैं, और कभी भी एआई द्वारा ट्रांसलेशन जो हो रहा है उस पर आप पूर्ण रूपेण विश्वास ना करें, क्योंकि वो हमारे शब्दों को ही विकृत कर चुका है। जैसा कि मैंने बताया, सद्भाव, प्रश्न और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके मूल स्वरूप को विकृत कर चुका है। तत्पश्चात स्वाभाविक सी बात है कि उसका उच्चारण भी विकृत होगा। तो एक बार अगर शब्द विकृत हो गए तो उच्चारण विकृत होगा, उच्चारण विकृत हो गया तो मूल नष्ट हो जाएगा। तो मूल को नष्ट करने का यह एक बड़ा षड्यंत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगा और पुनः यही आग्रह करूंगा कि ट्रांसलेशन जो हो वो मानव मस्तिष्क के सहयोग से हो, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से हो। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।